फाइनली आपका बीसीए कंप्लीट होने वाला है या फिर आपने बीसीए कंप्लीट कर लिया और माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर नीम सेट के लिए प्रिपरेशन करूं या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं, आखिर करूं तो क्या करूं भाई। बहुत तरह की वीडियोस आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर, बट मैं जो वीडियोस आपको बताने वाला हूं ये आपके सारे डाउट को सॉल्व कर देगा। तो अगर आप भी नीम सेट की प्रिपरेशन करने जाने वाले हो या फिर बीसीए के बाद जॉब ट्राई करने वाले हो तो ये वीडियोस पूरा देखें, नाउ लास्ट में आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको बीसीए का प्रिपरेशन करना है या फिर नीम सेट की तरफ मूव करना है। वो स्टूडेंट जो कि 12th क्लास में अपना सपना देखते थे एनआईटीज और आईआईटीज में जाने का, उनका सपना उस टाइम में तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बीसीए के बाद आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर बीसीए के बाद नीम सेट की प्रिपरेशन करोगे, नीम सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एडमिशन होने वाला है एनआईटीज कॉलेज में। स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम जो है ना 12-13 लाख से शुरू होती है। तो नीम सेट एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे आप अगर देते हो तो आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलने वाला है। नीम सेट में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि 1000 नंबर का एग्जाम होता है। नीम सेट की प्रिपरेशन अगर आप करने जा रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ये 600 नंबर का एग्जाम होता है। 1000 में से 600 नंबर तो मैथमेटिक्स नहीं ले लिए, तो मैथमेटिक्स का आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के बाद आपका सेकंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ये 240 नंबर का होता है। तीसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में 120 नंबर का एग्जाम होता है। 120 नंबर यार बहुत ज्यादा कम होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपने बीसीए किया है, आपके पास टेक्निकल नॉलेजेस तो होंगे। चौथा जो है वो इंग्लिश है जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का हो। जब आप बीसीए में एडमिशन ले रहे होते हो तो आपको इतना पता होता है कि आपका मैथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, बिकॉज आपने 12th में या तो बायोलॉजी रखा होता है या फिर आप कॉमर्स से होते हो या फिर आर्ट्स से होते हो, तो आपका मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो। बट आज के टाइम में इंडिया में नीम सेट का प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बिकॉज आप जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओगे वो लिटरली बहुत ज्यादा फीस मांग रहे हो। बीसीए में इतने सारे पैसे देकर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ना उसके बाद आपको इतना ज्यादा पैसा मांग दिया जाता है कि आपका हिम्मत वही कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी एग्जिस्ट करते हैं जहां से आप नीम सेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी हो या फिर नीम सेट हो, ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ एक अच्छे मेंटरशिप की बल्कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छे कंटेंट का भी होना जरूरी है। ऐसे में आपकी मदद कर सकता है फिजिक्स वाला। सीयूईटी पीजी एंड नीम सेट 2026 के लिए फिजिक्स वाले ने अपना 2 बैच लॉन्च किया। पहला लॉन्च है सामर्थ एंड दूसरा है सामर्थ प्रो। सीयूईटी पीजी 2026 सामर्थ एंड सामर्थ प्रो बैच के प्राइसेस अलग अलग होने वाले। सामर्थ बैच का जो प्राइस है 3499 पड़ने वाला है एंड सामर्थ प्रो का 5499 पड़ने वाला है। एंड दोनों के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सामर्थ में जो आपको मिलने वाला है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस, नोट्स एंड डीपीपीज आपको मिलने वाले हैं। सामर्थ प्रो चूंकि सामर्थ का प्रो वर्जन है तो इसमें आपको मिलने वाले सारे फीचर सामर्थ के, पर साथ में आपको मिलने वाले टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एंड फ्यूचर बैचेस के भी आपको सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। अगर बात करें नीम सेट की, वही एग्जाम जो कि आपके सपनों को पूरा कर सकता है, एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन दिला सकता है और एक अच्छा पैकेज दे सकता है। इनके भी 2 बैचेस। सामर्थ नीम सेट बैच का जो प्राइस है वो 4999 है एंड सामर्थ प्रो का जो प्राइस है 6499 है। सामर्थ बैच की जो आपको सिलेबस होने वाले 100 प्लस लाइव आवर्स प्लस 150 प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले, नोट्स, डीपीपीस, डाउट सपोर्ट, सारी चीजें आपको सामर्थ में मिलने वाली है। एंड सामर्थ प्रो चूंकि सामर्थ का प्री वर्जन होता है तो इसमें जो आपको मिलने वाला वो मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा में मिलने वाला है, मेंटरशिप पर्सनल मिलने वाला है आपको एंड फ्यूचर बैचेस की सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। एंड यहाँ जो आपको फैकल्टीज पढ़ाने वाले वो हाईली एजुकेटेड एंड मोस्ट पॉपुलर में से एक है। हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले है पुनीत कौर मैम एंड मैथ्स केशव सर पढ़ाने वाले एंड रीजनिंग निशांत सर पढ़ाने वाले एंड इंग्लिश कृति मैम आपको पढ़ाने वाली है। इस लिमिटेड टाइम ऑफर का फायदा उठाएं, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करें और पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें एंड अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अब मेरा जब टाइम था बीसीए में 2022 में तो मैंने सोचा है नीम सेट की प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है एंड नाउ मैं उस चीज को डिजर्व नहीं कर पाता। आज तक मैं प्रिपरेशन करता रह जाता क्योंकि मैं जब भी सॉल्व करता था नीम सेट के क्वेश्चंस, नीम सेट के मैथमेटिक्स मेरे से सॉल्व ही नहीं होते थे। मैं बहुत ट्राई करता था, मेरे भी सपने थे कि मैं बड़े कॉलेज में पढूं, नीम सेट के जरिए जाऊं, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने 12th में बायोलॉजी लिया था एंड नाउ मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया एंड नाउ मैं जॉब की तरफ मूव कर गया। और मुझे जॉब नहीं मिल रहा था बीसीए के जस्ट बाद, बिकॉज यार बीसीए फ्रेशर के पास उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है एंड मेरे पास भी उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं। एमएनसीज आपको बेसिकली
14,000 से 15,000 रुपये देती है, 3 साल का आप पे बॉन्ड डाल देती है कि 3 साल का बॉन्डिंग है आपके साथ, आप कहीं नहीं जा सकते। मैंने बीसीए के जस्ट बाद जॉब खोजने के साथ साथ में एमसीए भी के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने भोपाल में फाइनली एमसीए में एडमिशन ली। मेरा जब 1 साल बीसीए के बाद कंप्लीट हुआ तो मैं फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, यार मेरा जॉब नहीं लग रहा है। फिर मैंने एडमिशन ले लिया जे स्पाइडर नोएडा में, क्योंकि यार मुझे अपने ऊपर काम करना था, मुझे अपने स्किल पर काम करना था, क्योंकि मैंने बीसीए में उतना कुछ सीखा नहीं था। मुझे लगने लगा था कि मैं ऐसे जॉब तो खोज ही नहीं पाऊंगा। फिर फाइनली नोएडा से जे स्पाइडर से प्रिपरेशन करने के बाद वहाँ से भी कुछ जॉब का पंगा नहीं हुआ, तो फिर मैंने ट्राई करा कि चलो यार खुद से कुछ चीज़ें करते हैं। फिर मेरा एक जगह पर सिलेक्शन हुआ एंड नाउ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्री में। यानी मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि मुझे फ्री में काम करने लगना पड़ रहा था। मतलब एक बीसीए का बंदा है, बीसीए ग्रेजुएट है और उसी बीसीए के बाद फ्री में जॉब करना पड़ रहा है। फिर 2 साल होने के बाद आज मैं स्टेबल हूँ, आज मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। एंड अगर आज मैं अपनी पैकेज की बात करूँ तो मेरा वो दोस्त, जैसे मेरा शुभम एक दोस्त था, बीसीए के बाद एमसीए के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, नीमसेट की प्रिपरेशन, एंड नीमसेट के बाद उसका एडमिशन हुआ था एनआईटी में। एंड आज के टाइम में उसको 13 लाख का पैकेज है उस एनआईटी से जहाँ से उसने एमसीए करा। उसे कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ी और वो आज 13 लाख पर एकदम बूम आउट कर रहा है। एंड मैं भी क्या कर रहा हूँ कि आज भी मैं 4 से 6 लाख के बीच में फंसा हुआ हूँ। एंड 2 साल का ड्यूरेशन है, उसके बावजूद मैं 4 से 6 लाख के बीच में फंसा हुआ हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि लिटरली मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस करा, उन्हें पता है कि वो मैथ्स में कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए नीमसेट अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज एनआईटी से जब आप पढ़ते हो तो आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, आपको जॉब अच्छा मिलता है, भले सीट थोड़ी कम है, लेकिन यार आप ये भी तो देखो कि बीसीए के बाद कितने बंदे नीमसेट के लिए प्रिपरेशन करने जा ही रहे, ना के बराबर स्टूडेंट जाते हैं नीमसेट की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज उन्हें पता होता है कि उनका 12th के बाद मैथ अच्छा नहीं रहा है या फिर 12th तक मैथ अच्छा नहीं रहा है, तो वो नीमसेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप नीमसेट की तरफ जाओ। एंड अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से 2 साल वेट कर लिया एमसीए करने का, एंड अगर आपने एमसीए कर लिया है कहीं नॉर्मल कॉलेज से जाकर, तो फिर क्या होने वाला है कि आपको वहाँ से फिर अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें जॉब को फाइंड करना, जॉब के साथ में आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है एमसीए के बाद। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि आपने बीसीए प्लस एमसीए किया, बट लिटरली आपको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है। आपने बीसीए में ऑलरेडी 3 से 4 प्रोजेक्ट किए होंगे एंड नाउ आपने एमसीए में कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपके साथ पंगा बहुत ही बड़ा होता है। एंड एमसीए में बेसिकली जो है ना, आपको आर्टिकल लिखने होते हैं, एमसीए में आपको इंटर्नशिप दिखाना पड़ता है एट द एंड लास्ट। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ से कि आपको लिटरली अटेंडेंस का कोई भी पंगा ना हो, एंड आप अगर अटेंडेंस नहीं भी दे रहे हो तो आपका रेगुलर डिग्री हो जाए, आप बस एग्जाम्स जाकर दे दो। और इस चीज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं दूंगा पंजाब, या फिर आपको ये भोपाल में पॉसिबल है। तो ऐसे कॉलेज से एमसीए करने का कोई फायदा नहीं होगा जो कि प्राइवेट है, नाउ वहां से भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा साइट से आप एमसीए की प्रिपरेशन भी करो एंड नाउ जॉब की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगा तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लो। एंड नाउ फिजिक्स वाला की भी बहुत सारी कोर्सेज हैं जो कि आपको स्किल्ड कर देते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया या फिर डेटा साइंस का, तो इन पर प्रिपरेशन करो। चलो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।